गुड आफ्टरनून। काइनेमेटिक्स लेक्चर पता नहीं, शायद 7 और 8 समथिंग। क्या डाउट्स है, एक बार डाउट्स बताइए काइनेमेटिक्स के, क्या डाउट्स है, फिर मैं आगे जाऊंगा, है ना। क्या डाउट्स है बताइए। नहीं, पहले जो होमवर्क दिया था ना, हाँ होमवर्क का जो भी डाउट्स है वो बताइए ना एक बार पहले, फिर वहाँ पे आते हैं कि कुछ अगर कॉन्सेप्ट में डाउट है तो फिर वो भी डिस्कस करेंगे। पहले आप होमवर्क के डाउट्स बताइए। पेज नंबर बोलो ना एक बार। पेज क्वेश्चन नंबर 33, पेज नंबर एक बार बोलिए। आइस 3640, आइस 3640, ये आइस है, ठीक है। एक्सरसाइज 1 35 39 पेज 10 समथिंग 5 या 6 जो भी है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 21। मिनट रुको, तुम लोग बोलते चलो क्या है, मैं देखता हूँ एक बार क्या किसका डाउट है। आइस क्वेश्चन नंबर 3640 हो गया। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। पेज 105 क्वेश्चन नंबर 35 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 बट किसका 29 आइस 37 38 24, ठीक है। और भी कुछ डाउट्स है क्या? 40 ठीक है। 15 15 15 38 लिखा है शायद मैंने, 38 है। 44 29 लिखा ऑलरेडी यहाँ। और भी किसी का कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 15 लिख लिया है। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 15 लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, वो सेंड कर दूंगा, देख लेना एक बार। 20 to 40 का सॉल्यूशन सेंड कर दूंगा, बट फिर भी अभी जो डाउट्स है वो मैं बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं पीडीएफ क्या है, 1 मिनट रुको बस। एक मिनट पीडीएफ खोल लेता हूँ फिर बता। ठीक है, उसको मैं सेंड कर दूंगा, बट फिर भी एक बार इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ये जो आपके डाउट्स हैं, सॉल्यूशन तो देख ही लोगे ना यार, बट फिर भी एक बार समझ में तो आए ना क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। काइनेमेटिक्स 1 ना, हाँ हाँ वो भी बताता हूँ। एक बार पहले इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे आएंगे। एक बार पहले इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे आएंगे। 1 मिनट रुको। पेज, हाँ 1 मिनट, वो भी डिस्कस करेंगे अपन, जो भी तुमको कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 24 देख लेते हैं पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 आइस का ये सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, तो 24 क्या है आपका दिया हुआ है। A bomb is dropped from an aeroplane when it is directly above a target at a height of इतना। तो देखिए सबसे पहला काम, टारगेट इसका यहाँ पे होगा above,
मतलब यहाँ पे रहा होगा एरोप्लेन और ये कितना डिस्टेंस है 1000 मीटर, ठीक है। एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ, यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है कितने स्पीड से, तो 500 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से जा रहा है। बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट, अगर यहाँ से अगर ये बताओ अगर बॉम्ब को ड्रॉप करेंगे तो उसकी इनिशियल स्पीड इसी के स्पीड के इक्वल होगी, उसकी इनिशियल स्पीड इसी के स्पीड के इक्वल होगी, तो बॉम्ब कैसा जाएगा, अगर ये ऐसा है तो यहाँ से ये ऐसा हो जाए, है ना। अब देखो अगर ये प्रोजेक्टाइल होता तो पूरा ऐसा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल, बट ये वाला पार्ट इसमें मिसिंग है, सिर्फ इतना ही आएगा, है ना। तो टारगेट से ये इतने डिस्टेंस पे गिरेगा, तो ये वाली वैल्यू अपने को फाइंड करनी है, कौन वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू। तो अभी तो अपन ने इस ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, बट अभी पढ़ा नहीं है, तो नॉर्मल जो पढ़ा है उससे भी उसी से सॉल्व करेंगे। तो ये टोटल डिस्टेंस r है आपका, तो ये वाली वैल्यू r/2 हो जाएगी, है ना। तो अब ये यहाँ से अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ से इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं 500 से, इसका मतलब इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड हर जगह पे क्या होगा 500, यहाँ पे भी 500, हर जगह पे 500 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम पहले फाइंड कर लो, तो टाइम कितना होगा, पहले इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना आएगा 500 इंटू 5/18, है ना। तो ये 9 हो जाएगा, ये 250, तो 1250/9 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा, तो t इक्वल्स टू बताया है √2h/g, √2h/g। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 2, h की वैल्यू कितनी है 1000, ये वैल्यू कितनी है 10, ये जाएगा ये 200 हो गया, 200 मतलब 10√2, टाइम कितना लग गया 10√2। तो ये वाला डिस्टेंस आपको फाइंड करना है r/2, तो आप मतलब ये डिस्टेंस को x मान लीजिए, x की वैल्यू r/2 होगी, r नहीं फाइंड कर रहे, r फाइंड कर सकते हैं डायरेक्ट, आप इसी को फाइंड कर लीजिए, x ही फाइंड कर लीजिए। तो x क्या लिखेंगे आप, इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, तो इतनी है, टाइम कितना लग रहा है, तो ये लग रहा है, तो डायरेक्ट ux इंटू टी हो जाएगा, ux इंटू टी हो जाएगा। तो ux की वैल्यू कितनी, तो ux है आपका 1250/9, टाइम कितना है आपका, नहीं, अरे एक मिनट रुको, ये कितना आएगा 10√2, तो मल्टीप्लाई कर दो 125009 इंटू √2, मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर ये बॉम्ब जो होता, अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे आता, तब ये इसको स्ट्राइक करता टारगेट को, यहाँ पे आपका टारगेट टी मान लो, ये आपका टारगेट है, इसको स्ट्राइक करता, बट अभी कहाँ पे गिरेगा, यहाँ से अगर उसने क्या किया ड्रॉप किया, तो अगर इस एरोप्लेन की स्पीड 500 किलोमीटर पर आवर है, तो उस बॉम्ब की स्पीड क्या होगी इनिशियली 500 किलोमीटर पर आवर होगी, और वो किस डायरेक्शन में होगी, तो इसी डायरेक्शन में होगी, है ना। तो अगर ये इसी डायरेक्शन में इसकी स्पीड है, तो बॉम्ब यहाँ पे नहीं आएगा ना यार, ये तो यहाँ पे आएगा ना। तो कितने से टारगेट को मिस किया, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ना, जितने से मिस किया वो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा। तो आपका आंसर x आएगा, x। तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम फाइंड कर लिया, आपको पता है √2h/g होता है, अगर यहाँ से अब टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ तक का √2h/g, तो यहाँ से टाइम फाइंड कर लिया, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, तो 500 किलोमीटर, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका आंसर ये हो जाएगा, √2 को चेंज कर दो, आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, जिसका ये डाउट था क्लियर हुआ है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। हाँ, टाइम इनटू वेलोसिटी, वही काम किया है, टाइम इनटू वेलोसिटी। अरे ये बताओ ना, अब मुझे ये बताओ, आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उससे किसी भी ऑब्जेक्ट को तुम ड्रॉप करते हो, तो उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वो इनिशियल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट के या उस बॉडी के इक्वल हो जाएगी जहां से उसको प्रोजेक्ट किया है। तो अब यहाँ से 1000 मीटर पे है ये, यहाँ पे एरोप्लेन है, यहाँ पे ये बॉम्ब को ड्रॉप करेगा, तो बॉम्ब डायरेक्ट थोड़ी ऐसा आएगा यार, ऐसा थोड़ी आएगा डायरेक्ट ऐसा, क्योंकि जिससे प्रोजेक्ट किया है वो कितने स्पीड से जा रहा है, तो वो तो 500 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना। इसका मतलब ये बॉम्ब भी पहले इनिशियल वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में होगी, अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा है।
फाइनली यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा। तो टारगेट यहाँ पे था, टारगेट ये था, है ना, टारगेट ये था बट स्ट्राइक कर रहा है यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा आपका, ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इतने से ही मिस किया है ये टारगेट को, कितने से, इतने से ही मिस किया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। अच्छा ठीक है, 30 सेकेंड भी देख लेते हैं। क्या है 29? अ प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हैज अ रेंज ऑफ, नहीं 39 ना, 29। A bullet fired from a point on horizontal ground at an angle of 30 degree with the horizontal, कितने डिग्री से, 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, यू स्पीड से 30 डिग्री से प्रोजेक्ट किया, हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे, ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ पे आ गया है ना, तो ये यहाँ से यहाँ तक का 3 किलोमीटर मतलब 3000 मीटर, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है ना, 3000 मीटर। By adjusting the angle of projection, one can hope to hit a target 5 किलोमीटर away. अब क्या है, सिर्फ एंगल को चेंज करना है, यू को चेंज नहीं करना है। उसने क्या बोला, एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो दूसरे केस में रेंज कितना आएगा, 5000, इस केस में कितना है, 3000। तो आप यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से क्या आएगा, r इक्वल्स टू 2 या यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन। तो r की वैल्यू कितनी है, 3000, यू स्क्वायर हो गया साइन 60 हो जाएगा ये, है ना, 2 थीटा है तो साइन 60, जी की वैल्यू को 10 लेते हैं, तो ये इस साइड आएगा, तो ये 30,000 हो जाएगा, यू स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, तो 60,000 डिवाइडेड बाय √3, तो ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि कितने एंगल से उसको एडजस्ट किया जाए सो दैट द रेंज ऑफ दैट बुलेट वुड बी 5000 किलोमीटर, है ना। तो इसका मतलब इस केस में इसका जो रेंज आएगा वो कितना आएगा, तो 5000 किलोमीटर आएगा, 5000 मीटर, सॉरी 5000 मीटर। अब यहाँ से इसकी स्पीड वही होगी, सिर्फ ये थीटा चेंज हो जाएगा। तो इस केस में आर को लिख दीजिए आप, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय आर की वैल्यू यहाँ पे 5000, यू स्क्वायर कितना था आपका, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 60,000 था बाय √3, है ना, 60,000 बाय √3, और ये साइन 2 थीटा बाय जी, जी की वैल्यू 10। तो यहाँ से ये चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, ये जाएगा 5√3/6, है ना। तो यहाँ से √3 जाएगा, √2 बचेगा सिर्फ, है ना। तो आप लिख सकते हैं 5/√2, √6 को क्या लिख सकते हैं, सॉरी 6 है ना, तो 3√2, है ना, 3√2। एक मिनट, ये 5 है, √3 है, इसको आप क्या लिखेंगे, ये 2 × 3 लिखेंगे, है ना। तो 2 × 3, हाँ 2√2 आएगा, 2√3 आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। तो यहाँ से √3 जाएगा, तो 5/5 कितना आएगा देख लेते हैं ना, 2√3, हाँ 2√3 आएगा, 2√3 होगा। तो ये नहीं, मैक्सिमम रेंज क्वेश्चन में थोड़ी बोला। तो अब ये बताइए, एक बार देख लीजिए ये पॉसिबल है या नहीं है, ये पॉसिबल है या नहीं है, पॉसिबल है क्या, 2√3 कितना होगा, ये तो 5 से कम होगा, ये तो 1 से ज्यादा हो गया। एक मिनट, कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, नहीं एक मिनट, 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल ग्राउंड तरीके बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन वन होप टू हिट द टारगेट। अरे क्वेश्चन कुछ और बोला है, अपन सॉल्व कर रहे हैं, थीटा फाइंड कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोला है कि बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वन कैन होप टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे, मतलब कर सकता है क्या, मतलब हाँ वही एग्जैक्टली। तो वो फाइंड करना है, अपन ने क्या किया, एंगल फाइंड किया, एंगल नहीं फाइंड करना है, आपको बताना है कि वो रीच कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना। आपको क्या बताना है, रीच कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो आप यहाँ से ये देखिए, यस आपको ये बताना है कि रीच कर सकता है नहीं कर सकता। मैंने वो एंगल देख लिया, ध्यान नहीं दिया। तो ये यू वही है, थीटा वही है, तो रेंज आर हो जाएगा
तो आपको देखना है कि आर मैक्स फाइंड कर लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। तो यू स्क्वायर बाई 2g का फॉर्मूला लगा दीजिए। ये देख लीजिए 5, क्योंकि मैक्सिमम रेंज यही हो सकता है, तो थीटा को एडजस्ट करके आएगा या नहीं आएगा ये। तो 60,000 बाय √3 अपॉन 2 इंटू 10 यू स्क्वायर बाई जी, 2g नहीं, यू स्क्वायर बाई जी, है ना। तो यहाँ से g की वैल्यू को 10 लिख दो। तो यहाँ से चेक करना है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये बताना है आपको, एंगल नहीं फाइंड करना है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं था, है ना। तो देख लीजिए 60,000 बाय 6,000 बाय 3, तो ये तो 5,000 से, ये वैल्यू 5,000 से कम होगी ना, ये वाली वैल्यू। इसका मतलब वो रीच नहीं करेगा, आप एंगल को कितना भी एडजस्ट करोगे, मैक्सिमम रेंज 5,000 नहीं हो सकता है, मतलब 5 किलोमीटर नहीं हो सकता। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि आप थीटा को कितना भी एडजस्ट कीजिएगा, आप थीटा को कितना भी एडजस्ट कीजिएगा, तो क्योंकि थीटा को आपने 45 डिग्री लिया, तो इस पे रेंज क्या आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है, ये रेंज क्या होगा, आर मैक्स आ गया, है ना। अब आर मैक्स की जो वैल्यू है वो आ रही है आपको, कितना था ये, 6,000 बाय √3, 6,000 बाय √3, है ना। तो 2,000 √3 था, कितना आ रहा है ये, 3464 मीटर आ रहा है ना, हाँ जो भी है। तो ये 5,000 मीटर तो नहीं आ रहा है, तो अब 45 डिग्री पे नहीं आया तो किसी एंगल पे नहीं आएगा, मतलब आप कितना भी एंगल को एडजस्ट कर लो, आप कितना भी एंगल को एडजस्ट कर लो, है ना, उससे जो है ये आर मैक्स 5 किलोमीटर नहीं जा सकता है ना। तो बस वही बताना था आपको इस क्वेश्चन में, मैंने सोचा एंगल बताना है, बट एंगल तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ 32। यदि a ball is thrown at an angle theta with horizontal and another ball is thrown at an angle of 90 degree minus theta with this horizontal from the same point on horizontal ground with the same speed itna, the second ball attains a maximum height of 50 meter as compared to maximum height attained by the first ball. Find the maximum height attained by the each ball. देखो सबसे पहले एक को कितने से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थीटा से, दूसरे को कितने से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा से। तो इसका मतलब आर सेम होगा, रेंज इसका क्या होगा, रेंज तो सेम होना है ना, रेंज क्या होना है, सेम होना है। बट क्वेश्चन में अब अगर हाइट की बात करेंगे आप, मैक्सिमम हाइट, तो थीटा के लिए मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, इसको h1 बोल दीजिए। इसके लिए मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यू स्क्वायर सेम स्पीड है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g, है ना। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे, h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द सेकंड बॉल अटेन्स अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 50 मीटर मोर, तो ये बॉल जो है सेकंड बॉल इससे 50 मीटर ज्यादा हाइट मतलब कवर कर रहा है, मतलब h2 की वैल्यू क्या होगी, h2 की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी h1 + 50, है ना। h2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, h1 + 50 हो जाएगी। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे, h1 + h2 की वैल्यू तो ये आए ही, है ना। दूसरा काम आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 लिख दीजिए यहाँ से, दूसरा क्या है, दोनों को ऐड कर दीजिए, इसको और इसको मैं ऐड कर देता हूँ, है ना। नाउ ऑल्सो क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दिए, एक इक्वेशन तो यहाँ से बन गया, क्या लिखोगे आप इस इक्वेशन को, h2 - h1 = 50, तो एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगा। एंड दूसरा इक्वेशन दोनों को ऐड कर देता हूँ, क्यों ऐड करता हूँ बताता हूँ, h1 + h2 = क्या आएगा, यू स्क्वायर, यहाँ से थीटा जो है ना, वो थीटा यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई आपको, h1 + h2 = यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी। तो h1 + h2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ना 50 मीटर, क्वेश्चन में गिवन है आपको, the second ball attains a maximum height of 50 meter more as compared to the maximum height attained by the first ball, given है। तो ये वैल्यू 1 हो गई। अब देखो यू स्क्वायर बाई 2g आ गया, है ना। अब आपको पता है h1 + h2 यहाँ से आएगा, u पता है, u की वैल्यू कितनी आपको, तो u 39.2, 39.2 का स्क्वायर 2, g की वैल्यू 9.8 लेनी है, 9.8, तो यहाँ से आपको एक और इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ से आपको एक और इक्वेशन आ गया। तो एक इक्वेशन आया h2 - h1 का, दूसरा इक्वेशन आया h1 + h2 का, है ना।
तो यहाँ से आपको आंसर आ जाएगा वो। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 39.2 इंटू 39.2 बाई 2 इंटू 9.8। ये 4 टाइम्स में जाएगा ये, है ना। ये फिर से 2 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया h1 प्लस h2 का, एक इक्वेशन यहाँ से आ गया, तो आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा h1 प्लस h2 इक्वल्स टू 39.2 इंटू 2। तो यहाँ से क्या आएगा h1 प्लस h2, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, 8, 7, है ना। इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 से क्या है h2 माइनस h1 इक्वल्स टू 50। ऐड कर दीजिए तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ से h2 की वैल्यू आ जाएगी 2h2 इक्वल्स टू 812.4, है ना। तो यहाँ से h2 की वैल्यू क्या आ रही है आपको 64.2 मीटर। सिमिलरली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h1, है ना। आप इसी तरीका से h1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं क्या है। थर्ड में क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, show that there are two angles of projection for which horizontal range is same for a projectile fired from horizontal ground. Also show that the sum of maximum height attained by the projectile when fired at two angles is independent of angle of projection. अभी just solve किया है। तो एक चीज तो पता है आपको, रेंज क्या होता है, रेंज तो सेम होता है, रेंज होता था सेम, है ना। हाँ, तो सॉल्व भी किया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। थीटा को 90 माइनस थीटा से चेंज कर दोगे, थीटा को आप जब 90 माइनस थीटा से चेंज करोगे तो आर डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 माइनस थीटा, फिर से वही आंसर आ जाएगा बाई जी। तो यहाँ से यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, है ना, बाई जी। तो ये साइन 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो साइन 2 थीटा, एंगल में 2 थीटा है तो 2 थीटा, दोनों सेम आ गया। मैक्सिमम हाइट अगर फाइंड करोगे तो दोनों का समेशन h1 प्लस h2 ये कितना आ जाएगा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी 2g प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाई 2g। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g प्लस यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपको, ये वैल्यू हो जाएगी, अब देखो यू स्क्वायर बाई 2g कॉमन लो, तो फिर से ये अभी जस्ट सॉल्व किया था 32 उसी टाइप का क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 1 हो जाएगा, मतलब ये थीटा के इंडिपेंडेंट हो गया ना, इन दोनों का जो मैक्सिमम हाइट है उन दोनों का समेशन, है ना। तो ये थीटा के इंडिपेंडेंट हो गया, यही आपको शो करना था। तो ये भी आ गया और ये पहले से पता है आपको, ये आपको पहले से पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35। हाँ 35 भी है, लिखा सब क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 क्या है, a fighter plane flying horizontally at an altitude of 1.5 km with a speed of 720 km per second per hour, 720 km per hour, passes directly overhead an anti-craft gun. ठीक है, the gun fires a shell with muzzle speed of 600 meter per second at a certain angle with the horizontal at the instant the plane is vertically above the gun. तो देखो सबसे पहले इससे तुम क्या, अगर मुझे इसका प्रोजेक्टाइल बनाना हो, यहाँ पे मान लो गन है, ठीक है, इसके जस्ट अबव यहाँ पे फाइटर प्लेन है और ये कितने एल्टीट्यूड पे है, तो 1.5 मतलब 1500 मीटर पे है और इसकी स्पीड क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है, कितनी स्पीड से 720 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब 720 इंटू 5/18 मतलब कितने से जा रहा है, तो 200 मीटर पर सेकेंड से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब यहाँ से क्या किया, शेल को जो फायर कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है, इसको आप मान लीजिए u1,
इसको u2, ये 600 मीटर पर सेकेंड मजल स्पीड एट सर्टेन एंगल, एंगल पता नहीं है, थीटा मान लेते हैं, with horizontal at the instant the plane is vertically above, if the shell hits the plane find the angle made by the shell with the horizontal। अब देखो, हाँ एक मिनट, अब मान लो ये तो सीधा ऐसे स्ट्रेट जाएगा, है ना। अब ये अगर इसको स्ट्राइक कर रहा है तो कहीं ये ऐसा जाएगा, मान लीजिए कहीं ऐसा जा रहा है, कहीं आप यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा, ऐसा प्रोजेक्टाइल होगा इसका, है ना, इसका प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा, ऐसा पूरा, तो यहाँ पे आके कहीं यहाँ पे आके स्ट्राइक कर रहा है, इसका पाथ जो है ये पैराबोला है, ध्यान से, और स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये क्या है, पैराबोला है, पैराबोला। तो कहीं यहाँ पे आके आके तो कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा ना। अब ये बताइए, अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है तो इसका मतलब ये जितना डिस्टेंस इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उतना ही डिस्टेंस ये भी ट्रैवल कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो, है ना, एक्स डायरेक्शन में दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो एक्स डायरेक्शन में इसकी स्पीड कितनी है, तो u2 cos थीटा है, तो ये इसका जो डिस्टेंस होगा x में, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो इसको क्या लिखोगे प्लेन के लिए, तो x प्लेन इक्वल्स टू x बुलेट या शेल, है ना, x डायरेक्शन में x प्लेन कितना होगा u1 इंटू टी, दोनों को सेम टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, यहाँ से यहाँ तक जाने में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी सेम टाइम, क्यों टाइम सेम, क्योंकि जब ये इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तब ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, साइमल्टेनियस दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग, तो uxt दूसरे का कितना हो जाएगा u2 cos थीटा इंटू टी, टी तो कैंसल आउट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ से u1 की वैल्यू कितनी है इसकी 200 इक्वल्स टू u2 कितना आ गया 600 इंटू cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आपको कितनी आ जाएगी, तो ये हो जाएगी 1/3, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 1/3, cos इनवर्स 1/3। अरे टाइम तो सेम होगा ना। अब ये बताओ ना, कोई यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा है बॉडी को, कोई यहाँ से सीधा स्ट्रेट लाइन में ऐसा जा रहा है, अब जैसे आके यहाँ पे साइमल्टेनियसली प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, मतलब जब ये यहाँ पे है तभी इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा इसका भी यहाँ से यहाँ तक का टाइम उतना ही होगा, तो टाइम सेम लग रहा है तो कैंसल आउट कर देंगे, टाइम सेम लग रहा है ना दोनों को, क्योंकि जब ये यहाँ पे था तभी इसको प्रोजेक्ट किया है, इट मीन्स जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये जितना टाइम यहाँ से यहाँ तक लेगा ये भी उतना ही टाइम लेगा यहाँ से यहाँ तक, तो अगर वर्टिकल में भी फाइंड करते तो उतना ही टाइम होता, हॉरिजॉन्टल में भी फाइंड करते तो उतना ही टाइम, तो इसीलिए टाइम वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, एक्स एक्सिस टाइम थोड़ी है, समझो ना, टाइम नहीं है, समझिए। अब ये बताओ मुझे, सबसे पहले ये बताओ, अगर ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा इसका मतलब ये बुलेट जो है इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, वाई डायरेक्शन में इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, एक्स डायरेक्शन में ये जो प्लेन है ये भी इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो अगर आप इसको एक्स मानेंगे तो ये भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, तो इसका मतलब डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग एक्स एक्सिस बाय प्लेन एंड बुलेट वुड बी सेम, तो इसीलिए लिख दिया एक्स प्लेन इक्वल्स टू एक्स बुलेट, मतलब एक्स डायरेक्शन में जितना प्लेन डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है गिवन टाइम इंटरवल में, उतने ही टाइम इंटरवल में बुलेट भी एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो इसीलिए लिख दिया xp इक्वल्स टू xb, displacement of plane along x direction equals to displacement of bullet along x direction in given time interval, और टाइम की वैल्यू तो सेम है क्योंकि जब ये प्लेन यहाँ पे था तभी इसको फायर किया है ना, तो ये वाला चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं नहीं कैसे दो पॉसिबिलिटीज, क्या पॉसिबिलिटीज होगी बताइए, ओ तुम ये बोल रहे हो क्या, वेट वेट वेट, तुम ऐसा बोल रहे हो क्या कि ये सर ऐसा जाएगा, हो सकता है कि ये यहाँ पे नहीं करके यहाँ पे आके स्ट्राइक करे, ये बोल रहे हो क्या, अरे कुछ भी स्ट्राइक करेगा टाइम तो उतना ही लगेगा ना, यहाँ से यहाँ तक इसका जितना डिस्टेंस होगा, अगर ये यहाँ पे स्ट्राइक, हाँ तो समझो ना। अब ये बताओ, अगर ये प्लेन यहाँ से यहाँ जा रहा है तो बुलेट अगर यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, अगर बुलेट यहाँ पे स्ट्राइक किया इसका मतलब ये जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उतना तो बुलेट भी ट्रैवल करेगा ना एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो टाइम तो सेम ही होगा ना फिर भी, है ना, इसलिए वो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसमें, find the minimum altitude at which the pilot should fly the plane to avoid being hit, ठीक है वो तो हो ही जाएगा। find the angle, ये हो गया, if the shell is fired with the same speed at the same angle as before, तो अब ये बताइए कि कब ये सेफ होगा, सेफ होने के लिए क्या करना चाहिए, इस बुलेट की जो मैक्सिमम हाइट है इससे ऊपर फ्लाई करना चाहिए, सेफ होने के लिए क्या होना चाहिए, ये बुलेट जो है ना, ये बुलेट की जो स्पीड
बुलेट का जो ये ट्रेजेक्टरी है उसका जो मैक्सिमम हाइट होगा उससे अगर ऊपर जाएगा, थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा, तो ये बुलेट इसको हिट नहीं करेगा। तो सबसे पहले मैक्सिमम रेंज फाइंड करना, मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी पड़ेगी आपको, है ना। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, एच कितना होगा बुलेट का, एच बुलेट, तो यू टू स्क्वायर, नहीं नहीं, अगर ये बताओ अगर इससे कम करेगा, समझिए ये आपका क्या है, ये आपका ग्राउंड है और यहाँ पे प्लेन जा रहा है। अब बुलेट ऐसे फायर किया तो पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि अगर ये मैक्सिमम हाइट से कम फ्लाई करेगा तो पॉसिबिलिटी है ना कि ये इस प्लेन को हिट कर सकता है। एंगल जैसे जैसे चेंज करोगे तो हिट कर सकता है ये। हाँ लेकिन अगर इसके साथ आप क्या करो, थोड़ा सा इससे मैक्सिमम हाइट पे अगर क्या करो तो इसकी मैक्सिमम हाइट जो भी है उससे ऊपर थोड़ा जाएगा, तब फिर कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसलिए यू टू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तब यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो 600 से जा रहा था तो 600 स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है तो आप पहले थीटा फाइंड करना पड़ेगा आपको, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा है, कॉस थीटा 1/3 है तो ये 1 रहा होगा, ये 3 होगा तो ये कितना जाएगा 9 - 1 √8 रहा होगा ये, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, तो 8/9, 8/9/2 × 10। तो यहाँ से आपको h की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपको h की वैल्यू आ जाएगी, है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 36, आगे सब ये, हाँ जितना आना है आ जाएगा, वो तो अब सॉल्व, इतना तो सॉल्व हो ही जाएगा ना। 36, 37, 38, 39 सब आ गई। 44 तो दिया ही नहीं था, तो 44 कहाँ से आ गया, 44 दिया। ओके देख लीजिए क्या, अरे किधर है, पेज नंबर 6 देख लो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36, 7, क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्या दिया हुआ है, अ बॉम्बर फ्लाइंग अपवर्ड्स एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विद वर्टिकल, वर्टिकल से 53 डिग्री एंगल पे जा रहा है। अब कहाँ पे देख लेते हैं, रिलीजेस बॉम्ब एट एन एल्टीट्यूड, इसका मतलब है कि ये एल्टीट्यूड कुछ हाइट पे है, तो आप इसको हटा दीजिए, 800 मीटर पे है, ये यहाँ पे ऐसे फ्लाई कर रहा है, कितने डिग्री पे, 53 डिग्री पे, है ना, ऐसे। अब यहाँ से उसने रिलीज किया, अब इसकी कुछ स्पीड होगी, है ना, तो बॉम्ब स्ट्राइक्स दी कितने सेकंड के बाद, तो देखो अगर ये यू स्पीड से जा रहा होगा तो जब बॉम्ब रिलीज करेगा यहाँ से उसकी भी स्पीड यू होगी, तो वो भी इनिशियली इसी डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका पाथ कुछ ऐसा रहा होगा, इसका पाथ कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है। ऐसे प्रोजेक्टाइल को आगे भी पढ़ेंगे, बट क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे भी समझ में आएगा आपको, है ना। अब वेलोसिटी ऑफ बम्पर एट द टाइम ऑफ, अब ये आपको ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी कितनी थी, इसकी वेलोसिटी कितनी थी वो बताना है। तो सबसे पहले देखो u है तो एक uy हो जाएगा, uy की वैल्यू यहाँ पे देखो cos थीटा, थीटा जो है किसके साथ है, वर्टिकल के साथ, तो आप लिखेंगे u cos 53 ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा u sin 53, u sin 53, तो ये आपका ux है, तो ये sin 53 कितना हो जाएगा 4/5, तो 4u/5 हो जाएगा, हाँ यस, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3u/5 हो जाएगी। अब ये बताओ, आपको क्या बताया कि जब भी टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है आपको क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट गिवन है इसका, टी गिवन है 2 सेकंड, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, तो आपको क्या बताया कि जब भी टाइम गिवन है या टाइम फाइंड करना है तो ज्यादा बेटर क्या होता है, हाँ अरे ऐसा है ना, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है समझिए, इसीलिए आपको वहां पे जब भी ये बता रहा था मैं, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इन 2D, तो वहां पे बताया था कि ऐसा याद नहीं कर लेना कि ये थीटा ये कॉस थीटा होगा, अरे ये थीटा होगा तो फिर चेंज हो जाएगा ना, यहाँ पे थीटा किसके साथ है, वर्टिकल के साथ, यहाँ पे थीटा किसके साथ है, तो वर्टिकल के साथ है, तो ये वाला कॉस थीटा होगा ना, ये कॉस 53 होगा,
एडजेसेंट ये होगा, ये है ऑपोजिट, है ना। तो वो देखिए, ऐसा नहीं लर्न नहीं कर लेना कि एक्स डायरेक्शन में cos थीटा होता है, वाई डायरेक्शन, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप एस वाई कंसिडर कीजिए, एस वाई क्या हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो देखो जब ये यहाँ से यहाँ पे आएगा तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना ये करेगा, तो जब ये यहाँ से आएगा, आप यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया वाई डायरेक्शन में, यहाँ से यहाँ तक का ही डिस्प्लेसमेंट आएगा वाई डायरेक्शन में, कितना आएगा, तो 800 मीटर ही आएगा। इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखना है, तो वाई डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट 800 होगा, बट ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो क्या लेंगे अपन, -800, क्या लेंगे, -800। यू आई की वैल्यू क्या है, तो 3u/5 है, 3u/5, टाइम कितना है, तो 2 सेकंड, 2 लिख दिया, प्लस ए वाई जी, ए की वैल्यू कितनी है, तो -10, टी स्क्वायर कितना है, तो 2 सेकंड, 2 लिख दिया, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपको, 800 = 6u/5, ये आ जाएगा आपको -10/2 × 4, 2 टाइम्स में जाएगा, है ना। एक मिनट, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं किया मैंने, सर्टिफ सब सही आ रहा है ना। ओके 20 सेकेंड गिवन है, और 20 सेकेंड, वही तो, ये 20 है तो ये 60 हो जाएगा, और ये 20 है तो ये 400 हो जाएगा, तो ये 2 से 200 है ना। तो -800 = 60u/5, तो ये 60u/5 मतलब 12u, और ये हो जाएगा 2000, तो इसको इस साइड लाइए, तो ये आ जाएगा 2000 -800 = 12u = 12u, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपको, 1200 = 12u, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 100 मीटर पर, तो पहला क्वेश्चन हो जाएगा 100। अब तो सब आ जाएगा। मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉम्ब, मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा, तो देखो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉम्ब, सेकेंड वाला पार्ट देखिए, अगर आप यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसको, तो इसका प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसा रहा होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक का, यहाँ से ये वाला हाइट फाइंड कर लेता हूँ, ये h, और ये ऑलरेडी आपको पता है 800 है, तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 800 + h, 800 + h, तो ये आपका uy है और ये आपका ux है, तो h की वैल्यू क्या हो जाती है, तो h जो हो जाएगा वो हो जाएगा uy²/2g, यही होता है uy², uy की वैल्यू कितनी है, तो 3u/5 2/2g, तो 2 × 10, ये कितना हो जाएगा, 9u²/25 × 2 × 10, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 ये हो जाएगा 500, u² की वैल्यू कितनी है, तो u कितना आया था आपको 100, तो ये 10,000 हो जाएगा, तो यहाँ से जाएगा ये, है ना, फिर ये 20 टाइम्स में जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड कितना हो जाएगा, 800 + 180, टोटल हाइट फ्रॉम ग्राउंड, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 800 पहले से था, 800 यही था, और यहाँ से यहाँ तक एक नया प्रोजेक्टाइल हो गया, तो इसकी हाइट 180 है, तो आपका टोटल आंसर कितना जाएगा, 980 मीटर, 980 मीटर, है ना, 980 मीटर। नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो है वो सर्कल होगा, वो डिपेंड करेगा, इस केस में तो नहीं होगा। The distance be negative in first part, अरे डिस्टेंस का नेगेटिव किया है, डिस्टेंस का नेगेटिव किया मैंने, डिस्प्लेसमेंट, एस वाई क्या होता है, जब फॉर्मूला लिखा था आपको कुछ याद है, S = UT + ½ AT का फॉर्मूला लिखा था, मैंने क्या बताया था, S क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, आपको ये बताया ना कि आपको क्या करना है कि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लेना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव लेना है। अब ये बताओ, अगर यहाँ से रिलीज भी किया तो इनिशियल वेलोसिटी यू, तो यू से जाएगा, ऐसा आएगा, तो ये किस डायरेक्शन में आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया ना, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 800, बट नेगेटिव होगा, क्यों नेगेटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो इसीलिए माइनस,
और इस फॉर्मूला में s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है ना। अब देख लीजिए किसको क्या है, देखिए क्या समझना है इसमें। अरे तुमको आ रहा है ना। देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो वो भी फाइंड कर सकते हैं। टाइम गिवन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी गिवन है ना। अब ये बताइए, इसका थर्ड पार्ट है ये। अब ऐसे जा रहा है, u है, ये 53 डिग्री है, तो इसका ux कितना आ रहा था, 4u/5, 4u/5। तो ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस होगा इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना, यही होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब देखो ux की वैल्यू कितनी है, तो 4u/5 है, तो u/5 सॉरी 4/5, u की वैल्यू कितनी थी 100, तो ये कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा, 80 मीटर पर सेकेंड x डायरेक्शन में। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना दिया हुआ है 20, तो x की वैल्यू कितनी होती है, तो ux इंटू टी, u कितना 80, टाइम कितना था 20 सेकेंड, आंसर कितना जाएगा 1600 मीटर, आंसर कितना जाएगा 1600 मीटर। नेक्स्ट क्या था, वेलोसिटी ऑफ बॉम्ब व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है तो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, फोर्थ वन वेलोसिटी क्या होगा vx, तो vx की वैल्यू तो वही रहेगी ux होगी, तो वो तो 4u/5 भी होगा, मतलब अभी 4u/5 मतलब 80 अभी फाइंड किया है ना, ये तो 80 मीटर ही रहेगा ux। बट vy की वैल्यू क्या हो गई, तो uy प्लस ayt हो जाएगी। uy कितना था, तो ये था 3u/5 माइनस जी, और ये वैल्यू 20 है ना, तो ये 3 इंटू 100/5 माइनस 10 इंटू 20, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, 5 से 20 टाइम्स में जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, माइनस 200 तो माइनस 140, है ना। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, तो v इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, जब ये स्ट्राइक कर रहा है तो vx i कैप प्लस vy j कैप, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 80 i कैप माइनस 140 j कैप, 80 i कैप माइनस 140 j कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, वो भी कर सकते हैं, अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या है। थर्टी सेवन क्या है, पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। मोमेंटम नहीं किया बट देख लेते हैं ना मोमेंटम क्या होता है, फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत पता है ना। मोमेंटम m इंटू वी होता है, मास इंटू वेलोसिटी, है ना, बताया एक बार जब एंगुलर मोमेंटम के बारे में वेक्टर्स में बात कर रहे थे तो वहां पे बताया आपको मोमेंटम की वैल्यू होती है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो a particle of mass 100 gram is fired from a point on a horizontal ground with speed 20 meter per second making an angle 30 degree with the horizontal. Find the magnitude of change in momentum of the particle between the highest point of its trajectory and its point of projection. इसका मतलब ऐसा, कितने से प्रोजेक्ट किया इसको, तो 20 मीटर से प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पे, तो 30 डिग्री पे। तो ये वाला कंपोनेंट ux कितना हो जाएगा, तो 20 cos 30। अभी यहाँ पे cos आएगा,
कॉस यहाँ पे आएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से बना रहा है। तो 20 इंटू रूट 3/2 कितना आएगा 10√3। ui की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 20 sin 30, ये हो जाएगा 10। ये कितना हो जाएगा 10। अच्छा, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे आएगा तो सिर्फ इसकी वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी ux, वो कितनी 10√3 है ना। तो देखो फाइनल मोमेंटम ये है, इनिशियल मोमेंटम ये है। तो p फाइनल क्या लिखोगे तुम, वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो वेक्टर के फॉर्म में लिखो पहले। तो p फाइनल क्या हो जाएगा m इंटू फाइनल वेलोसिटी है, ये फाइनल पॉइंट है ux, आई कैप x डायरेक्शन में तो आई कैप है ना। तो ऐसे ही लिख देते p इनिशियल कितना होगा तो p इनिशियल m इंटू वेलोसिटी इसकी कितनी है तो ux आई कैप प्लस uy j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम तो p डेल्टा p बोल सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा p फाइनल माइनस p इनिशियल है ना। तो फाइनल कितना है तो m इंटू ux आई कैप प्लस m इंटू माइनस हो जाएगा ये वाला टर्म m इंटू ux आई कैप प्लस m इंटू uy j कैप, ये इनिशियल है। तो यहाँ से क्या आएगा m इंटू ux आई कैप माइनस m इंटू ux आई कैप माइनस m इंटू uy j कैप। तो ये तो टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई m इंटू uy इंटू j कैप। तो मैग्नीट्यूड कितना होगा m इंटू uy होगा। तो डेल्टा p का जो मैग्नीट्यूड लिखोगे वो क्या लिखोगे अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ दिस स्क्वायर, ऐसा ही होता है ना। ये तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, कितना आएगा m इंटू uy आ जाएगा। तो m दिया हुआ है ग्राम, आंसर अगर ग्राम में है तो ग्राम में लिख दीजिए, केजी में तो केजी में लिख दीजिए। तो ये कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0, अच्छा एक मिनट 0.1 केजी है ना, 0.1। ui की वैल्यू कितनी है आपको 10, तो आंसर कितना आएगा 1 केजी मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। फिर से समझिए आपको क्या फाइंड करना था, यू हैव टू फाइंड चेंज इन मोमेंटम, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम है ना, व्हेन particle moves from point of projection to maximum height. So first you have to find the velocity at point of projection and velocity at maximum height. So since velocity is projected with velocity 20 meter per second at an angle 30 degree with the horizontal, then in that case ux should be 20 cos 30, so 20 into root 3/2, it would be 10√3, and uy would be 20 sin 30, so it would be 10. So initial velocity, you can say initial velocity is ux I cap plus uy j cap. So it would be 10√3 I cap, ux I cap, 10√3 I cap plus 10 j cap. But final velocity is only along x direction, so it would be ux equals to 10√3. So p final momentum is nothing but mass into velocity. So p final is mass into ux I cap. Why I cap? Because velocity is along x direction. Velocity is along x direction. तो इसी को final position बोल रहे हैं. तो m into ux I cap. And p initial is m into initial velocity. Initial velocity is ux I cap plus uy j cap. So it would be ux I cap plus uy j cap. So change in momentum is delta p. Delta p is p final minus p initial. P final minus p initial. So p final is mux I cap, p initial is mux I cap plus muy j cap. So mux I cap, mux I cap will get cancel out. So delta p equals to minus p muy j cap. हाँ, अरे नेगेटिव हो गया ना, इसमें क्या दिक्कत है, कहाँ पे लिखा है कि डेल्टा कांट भी नेगेटिव, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ये क्या कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर है ना, तो नेगेटिव साइन का मतलब डायरेक्शन होता है ना, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है ना, अरे डेल्टा एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, वैसा ही। तो p का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो कितना आ जाएगा मॉड अंडर रूट कोएफिशिएंट ऑफ j स्क्वायर, i तो है ही नहीं तो ये आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो बाहर m इंटू uy हो जाएगा, m की वैल्यू 0.1 kg, uy 10 है तो 1 kg मीटर पर सेकेंड, ये kg है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट क्या हो जाएगी kg मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, आपका आंसर। हाँ एक मिनट, डाउट से आप पूछ लेना ना, एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ ना, जो भी डाउट्स है आपका, जो भी कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है पूछ लेना, बताया तो था स्टार्टिंग में, एक बार जो डाउट्स है अभी उसको मैं एक बार बता देता हूँ, फिर आप लास्ट में पूछ लेना जो भी डाउट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38।
पेज नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया? बॉडी ऑफ मास m is projected with velocity u at an angle 45 degree with horizontal on a horizontal plane. मतलब v से प्रोजेक्ट किया, इनिशियल वेलोसिटी, मास इसका m है और ये एंगल 45 डिग्री है ना. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ, सेम क्वेश्चन, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर द बॉडी स्ट्राइक्स. आपको ये बताइए ऐसे जाएगा तो ये यहाँ पे स्ट्राइक कितने से करेगा? तो v से ही करेगा, है ना. और ये वैल्यू 45 डिग्री एंगल, तो इसका x कंपोनेंट कितना होगा? तो v cos 45, v cos 45. नहीं डाउट्स के बाद देख लेते हैं ना, डाउट्स के बाद टाइम बचेगा तो कुछ बताऊंगा, डाउट्स के बाद टाइम नहीं होगा तो फिर नहीं बताऊंगा, ये डिपेंड करता है टाइम पे, है ना. तो v cos 45 ये हो जाएगा v sin 45, है ना. तो ये हो जाएगा v बाय रूट 2. यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका v cos 45, तो हो जाएगा v बाय रूट 2, क्योंकि आपको पता है कि जितने वेलोसिटी से आपने इसको प्रोजेक्ट किया उतने ही वेलोसिटी से आके स्ट्राइक करेगा. क्यों? बिकॉज देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस. तो ये हो जाएगा v sin 45. ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? v बाय रूट 2 हो जाएगी. तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ से आएगा, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी इसकी ये भी पॉजिटिव x में, ये पॉजिटिव y में, तो v बाय रूट 2 आई कैप प्लस v बाय रूट 2 j कैप. यहाँ पे p फाइनल कितना आ जाएगा इसका? तो m ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो v बाय रूट 2 आई कैप, ये नेगेटिव में है तो माइनस v बाय रूट 2 j कैप. तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? डेल्टा p हो जाएगा, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, सेम वैसा ही है. तो m v फाइनल v बाय रूट 2 आई कैप माइनस v बाय रूट 2 j कैप माइनस m इंटू v बाय रूट 2 आई कैप प्लस v बाय रूट 2 j कैप. तो m कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? v बाय रूट 2 आई कैप माइनस v बाय रूट 2 j कैप माइनस v बाय रूट 2 आई कैप माइनस v बाय रूट 2 j कैप. तो आई कैप वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m, ये हो जाएगा माइनस 2v बाय रूट 2 j कैप. ये वाली कितनी हो जाएगी? माइनस ये रूट 2 हो जाएगा, रूट 2 mv j कैप, है ना. तो अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो डेल्टा p का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मॉड डेल्टा p ये कितना आ जाएगा आपका? अंडर रूट माइनस रूट 2 mv का होल स्क्वायर. तो स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा सब, तो आंसर कितना आ जाएगा? रूट 2. स्क्वायर है तो रूट 2 बार हो जाएगा mv. तो ये आएगा आपका चेंज इन मोमेंटम. ये था क्वेश्चन नंबर 39. जैसा लास्ट क्वेश्चन था सेम वैसा ही ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, सॉरी 38 था ये. क्वेश्चन नंबर 39. 39 में क्या बोला? इन द प्रॉब्लम फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड पॉइंट वेयर द बॉडी स्ट्राइक्स. देखो यहाँ से, तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी है? v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर. इतना तो पता है, ये फॉर्मूला तो आपको आता होगा ना पहले से. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर. मतलब ये स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती है. तो फाइनल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी फाइनल में यहाँ पे भी वेलोसिटी सेम है, तो हाफ mv स्क्वायर. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? k फाइनल माइनस k इनिशियल. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को k लिखते हैं, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k लिख दो. ये क्या हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर. आंसर कितना आएगा? तो 0 आ जाएगा. तो काइनेटिक एनर्जी नहीं बताया था मैंने, बट आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा. काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, और ये कैसी क्वांटिटी है? एनर्जी है. तो एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. एनर्जी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, ना. इसलिए आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40th. For a projectile launched from a point on a horizontal ground from the speed when it is at greatest height is root 2 by 5 times the speed when it is at half of its greatest height. देख लो यहाँ से, मान लो ये प्रोजेक्ट किया यहाँ से, तो पार्टिकल ऐसे जाएगा. ग्रेटेस्ट हाइट तो h है,
और एक वैल्यू कितनी है हाफ, मतलब h/2, हाफ मतलब h/2। क्वेश्चन में क्या बोला गया, द स्पीड व्हेन इट इज एट द ग्रेटेस्ट हाइट इज, यहाँ पे जो इसकी स्पीड होगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी ux, और यहाँ पे इसकी स्पीड क्या होगी v मान लेते। तो एक कंपोनेंट तो ux ही होगा, ux तो हमेशा वही रहना है, और एक कंपोनेंट vy होगा, एक कंपोनेंट vy होगा, है ना। अब आप मान सकते हैं ये u है, अगर ये थीटा मान लेते तो ये आपका ux हो जाता, ये आपका uy हो जाता। देख लेते क्या आता है। क्वेश्चन में सिर्फ इतना गिवन है, v जो है, नहीं, स्पीड ग्रेटेस्ट हाइट पे जो है, तो मतलब ux जो है ये कितना है √2/5 इंटू v है, ये गिवन है ना। स्पीड व्हेन इट इज एट ग्रेटेस्ट हाइट इज √2/5 times the speed when it is at half of its greatest height। यहाँ पे इसकी स्पीड v है, यहाँ पे इसकी स्पीड ux है, तो ux की वैल्यू किसके इक्वल है √2/5 इंटू v, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। तो अगर आप इसको लिखना भी चाहिए तो ux स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देता हूँ, तो ux स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा v स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या होगा ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर हो जाएगा, है ना। v स्क्वायर क्या होगा, v की वैल्यू क्या होती है, v तो ये होगा ना √ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, तो v स्क्वायर क्या हो जाएगा ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। मैं उसको पुट कर देता हूँ यहाँ, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ux स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 v स्क्वायर हो जाएगा आपका ux स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। तो x वाले टर्म को एक साइड, तो ये इस साइड तो 5ux स्क्वायर इक्वल्स टू 2ux स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 3ux स्क्वायर इक्वल्स टू 2v स्क्वायर ना, तो ये आ गई। अब सॉरी vy स्क्वायर, अब vy को h के टर्म्स में आप लिख सकते हैं, vy को h के टर्म्स में लिख सकते हैं। ऑल्सो इक्वेशन 1 मान लो, ऑल्सो vy स्क्वायर को क्या लिखेंगे आप, तो uy स्क्वायर प्लस 2ay इंटू sy, तो यहाँ से vy स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका uy स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि माइनस हो जाएगा तो माइनस जी, ये वैल्यू कितनी है h/2, ये वैल्यू कितनी है h/2, है ना। तो आप vy को ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से vy को, तो vy को आप ये पुट कर दीजिए, vy कितना होगा माइनस, ये हो जाएगा h को भी पुट ही कर देता हूँ, h की वैल्यू देख लेते कितना आ रहा है, vy स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई uy स्क्वायर माइनस जी, h क्या होगा मैक्सिमम हाइट कितना होता है u स्क्वायर y/2g, यही होता है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट को भी लिख दिया, g से g कैंसिल आउट हो गया, तो vy स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई, तो uy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर बाय 2, uy स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2uy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आएगा vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर बाय, इसको इक्वेशन 2, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2, तो आ जाएगा यहाँ से 3ux स्क्वायर इक्वल्स टू 2uy स्क्वायर बाय 2, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, दोनों साइड रूट ले लीजिए, तो ये हो जाएगा √3ux इक्वल्स टू uy। इतना समझा या नहीं समझा ये देख लो एक बार, समझो, कहीं पे कुछ डाउट्स आ रहा है इस क्वेश्चन में पूछ लीजिए आप। जो क्वेश्चन गिवन है उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन लिखा, है ना, इक्वेशन लिखा, फिर आप सॉल्व कर रहे हैं, देख लीजिए क्या है। ये h हाइट है, मैक्सिमम हाइट है, ये h/2 है, हाफ हाइट है, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे जो इसकी स्पीड है, यहाँ पे स्पीड ux होगी, यहाँ पे स्पीड v होगी, तो इसका एक कंपोनेंट ये होगा, दूसरा कंपोनेंट ये होगा, तो आप v को लिख सकते हैं √ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। गिवन क्या है ux इक्वल्स टू √2/5 इंटू v, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ux स्क्वायर इक्वल्स टू 2/5 इंटू v स्क्वायर, तो v स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से उसी को पुट कर दिया v को ux स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यहाँ vy आ गया, vy h के टर्म्स में फाइंड कर लिया,
फिर h का फॉर्मूला पुट कर दिया ui स्क्वायर अपॉन 2g, जी कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ से ui की वैल्यू आ गई, तो ux इतना आ गया। अब अपन एक बार देखते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा, है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा। तो देखो, अगर आप क्या करो, किसी भी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करो u स्पीड से, तो ये थीटा है, तो ये कंपोनेंट क्या है ux, ये कंपोनेंट है आपका ux, ये वाला कंपोनेंट क्या है uy, ये uy होगा तो ये भी uy होगा। तो tan थीटा आप क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू uy बाय ux, tan थीटा इक्वल्स टू uy बाय ux। तो इस साइड जो रिलेशन आया आपका, uy की वैल्यू कितनी हो गई √3ux, तो इसको लिख दीजिए √3ux अपॉन ux, ब्रैकेट में सिंस uy इक्वल्स टू √3ux, है ना, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3, तो थीटा कितना हो गया, हेंस थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 डिग्री हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13 एंड 15, ये था आपका आइस इन चैप्टर एक्सरसाइज, जो लास्ट लेक्चर में दिया था। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 13, देख लेते क्या दिया हुआ। अ पार्टिकल टेक्स t सेकंड लेस and acquires a velocity v meter per second more in falling through a certain height starting from rest, ठीक है, on a planet where the acceleration due to gravity is 8g। तो कोई भी प्लैनेट है वहां पे ay की वैल्यू, यहाँ पे जो अपन ay इक्वल्स टू -g लेते थे, यहाँ पे 8g गिवन है, 8g और इस डायरेक्शन में दिया हुआ है 8g, है ना। क्या बोला, पार्टिकल टेक्स t सेकेंड लेस। अब किसी को यहाँ पे मान लो यहाँ से रिलीज किया, u 0 है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट u 0 है, तो अब यहाँ से क्या किया, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आया तो इसकी स्पीड हो जाएगी कुछ v, और इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8g है। अब यहाँ से यहाँ तक कुछ टाइम लग रहा होगा, है ना, ये कहाँ पे है 8g पे है। अब सेकेंड वाला पार्ट में पढ़ता हूँ, व्हेन कंपेयर्ड विद free falling motion on a particle on another planet where the particle is released from rest at the same height as the previous planet, the acceleration due to gravity on the second planet is 2g। अब देखो यहाँ से सेम हाइट से इसको रिलीज किया, है ना, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, a, इसको a ऐसा मान लीजिए, इसको a1 मान लीजिए, ये 8g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको a2 मान लीजिए, ये 2g है, ये भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो अब ये बताओ, यहाँ पे इसकी स्पीड v1 मान लो, और ये इसकी स्पीड यहाँ पे v2 मान लीजिए, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा होगा, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम कम लगा होगा, और इसकी स्पीड भी इससे ज्यादा होगी, कितनी v। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये t टाइम कम ले रहा है, a particle takes t time less and acquired velocity v meter per second more। तो इससे जो है यहाँ से एक चीज क्लियर है, v1 माइनस v2 की वैल्यू कितनी होगी, v होगी, ये ज्यादा है इससे, कितना v। और अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर आप t1 कंसिडर कर रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 कंसिडर कर रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू जो हो जाएगी वो t1 माइनस t हो जाएगी। या आप यहाँ से यहाँ तक का टाइम अगर t1 कंसिडर करेंगे तो ये वैल्यू जो होगी t1 प्लस t हो जाएगी। आप इसको v1 लिख रहे थे, इसको t1 मान लीजिए, तो ये t1 कंसिडर किया तो ये t1 प्लस t हो जाएगा। भाई बात समझ में, क्योंकि ये इससे कम टाइम ले रहा है t, तो इसको t1 मानेंगे तो ये इससे ज्यादा टाइम लेगा। क्लियर है, ये बताइए समझ में। तो अब v1 फाइंड कर लीजिए, v1 की वैल्यू 0 है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो 0 प्लस
या ऐसा लिख दीजिए वी वाई इक्वल्स टू या वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। वी वाई कितना ये माइनस वी वन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये 0 है, ये माइनस 8g इंटू टाइम t1 इंटू टाइम t1। तो यहाँ से v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8g t1, 8g t1। सिमिलरली अब v2 फाइंड करेंगे तो v2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2g t1 प्लस t, कितनी हो जाएगी 2g t1 प्लस t हो जाएगी। अब अपने को रिलेशन फाइंड करना है कि v की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, v की वैल्यू कितनी होगी। अब कुछ ऐसा दिया हुआ है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है व्हेन कंपेयर्ड विद द फ्री फॉलिंग बॉडी व्हेन द पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट एट द सेम हाइट एज द प्रीवियस प्लैनेट। सेम हाइट, तो सेम हाइट में इसका डिस्टेंस सेम होगा क्या, हाफ जी टी स्क्वायर। इसके डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस से कुछ आएगा क्या, फिर से लिखता हूँ एक बार, इधर थोड़ा एक ही में बनाना पड़ेगा मुझे, देख लीजिए इसको मैं फिर से लिखता हूँ। कुछ यहाँ से इनिशियली इसको रिलीज किया, ये यहाँ पे एक्सेलरेशन a है और ये g है, ये इस डायरेक्शन में आया, मान लो कहीं यहाँ पे आया, पता नहीं, अभी उसने ये नहीं बोला ग्राउंड पे आया है या नहीं आया है। अगर ग्राउंड पे होता तो दोनों की हाइट, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है, मतलब ग्राउंड पे ही आ रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है दोनों की हाइट क्या है सेम है, तो हाइट को यूज करेंगे, हाइट को यूज करेंगे, है ना। तो वो वाला देखना पड़ेगा कि हाइट को यूज करना पड़ेगा, तो मुझे लग रहा है ग्राउंड पे आ रहा होगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन तो अधूरा रह जाएगा। यहाँ पे भी u0 है और a2 की वैल्यू 2g है, और ये भी किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ हाइट सेम है, सेम हाइट से प्रोजेक्ट किया, इसका मतलब है कि ये वाला जो ग्राउंड रहा होगा, जब ये ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तब वो उसकी वेलोसिटी होगी, तब वो उसकी वेलोसिटी होगी। अदरवाइज इंफॉर्मेशन, एक और इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, देख लेते हैं अपन, एक बार सॉल्व करता हूँ मैं, क्या आता है उसको भी देख लेते हैं ना, है ना। एक बार कहाँ गया क्वेश्चन ये, क्योंकि अब एक बार फिर से रीड करता हूँ मैं, एक पहले रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे v1 है, ग्राउंड पे या कहीं पे भी है, तो v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8g, यहाँ पे टाइम t1 लग रहा है तो t लिख दिया, यहाँ पे टाइम t1 प्लस t लग रहा है, तो v1 ये हो जाएगा, यहाँ पे v2 है, v2 मान रहे हैं तो ये हो जाएगा 2g t1 प्लस t। तो एक इन्फॉर्मेशन ये है। दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि v1 माइनस v2 की वैल्यू v हो जाएगी, है ना। थर्ड इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि हाइट से दोनों को रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो दोनों की हाइट भी सेम हो जाएगी, तो उससे भी एक रिलेशन आएगा, उससे भी एक रिलेशन आएगा। एक बार देखते हैं h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो sy क्या होता है, तो uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, दोनों की हाइट h है, ये भी h है, तो यहाँ से माइनस h लिख देते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस हाफ, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फर्स्ट के लिए, ये हो जाएगा 8g और ये t1 स्क्वायर, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 4g t1 स्क्वायर। सिमिलरली सेकेंड केस में h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो हाफ हो जाएगी और ये 2g इंटू t1 प्लस t का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस केस में h की वैल्यू कितनी है, तो g इंटू t1 प्लस t का कितना आ जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है कि हाइट भी सेम हो, मतलब ये जब ये स्ट्राइक कर रहा होगा तभी की बात है ये, तभी इस इंफॉर्मेशन को भी यूज करेंगे, जब तक इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे तब तक तो आंसर आने वाला नहीं है। देखो बेसिकली अपने को फाइंड क्या करना है, t1 की वैल्यू फाइंड करनी है, बस ये ध्यान रखो, t1 की वैल्यू आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिर्फ आंसर t आएगा और v आएगा, तो t1 की वैल्यू किससे आएगी, इससे आएगी, t1 की वैल्यू किससे आएगी, तो इससे आएगी, ठीक है। तो अब क्या कीजिए, t1 को यहाँ से रिप्लेस कर दीजिए, तो h इक्वल्स टू g t1 स्क्वायर प्लस t स्क्वायर प्लस 2t1 इंटू टी, दो बार t को रिप्लेस करना पड़ेगा, ऐसा होगा क्या, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, कुछ कैंसिल होगा क्या इसमें, देखो एक बार,
कैंसिल होना चाहिए क्योंकि ये तो t1 स्क्वायर यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी वैसा आ गया। तो अगर मैं ऐसा लिख दूं रूट h रूट g, एक मिनट, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं रूट h बाय 2 रूट g इक्वल्स टू t1, ठीक है, नहीं तो फिर भी नहीं दिख रहा है ना, h बाई g तो आएगा, कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल, हाँ आ जाएगा, रुको रुको समझा कुछ मुझे, ऐसे लिख देते हैं, आ जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, रूट को इस साइड लाओ तो h बाय रूट जी, ये भी रूट h बाई जी आ जाएगा, ये t1 प्लस t आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, इसको क्या करता हूँ डिवाइड कर देता हूँ, है ना। अब डिवाइड करेंगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से t1 को t के टर्म्स में लिख देंगे अपन। आई बात समझ में, इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए, तो यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, नाउ 1/2, नाउ 1/2, तो ये 1 कितना था, तो 1/2 h बाई जी अपॉन 2 कितना है h बाई जी, ये वैल्यू कितनी है t1, ये वैल्यू कितनी है t प्लस t1, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो ये इस साइड आएगा t प्लस t1, ये 2 उस साइड जाएगा तो 2t1, तो अरे t की वैल्यू तो t के इक्वल हो गई, t1 की वैल्यू तो t के इक्वल हो गई। तो अब नाउ अब क्या होगा, ऑल्सो अपन लिखते हैं v1 माइनस v2 इक्वल्स टू कितना है v, v1 की वैल्यू कितनी है तो 8g t1, v2 की वैल्यू कितनी है तो माइनस 2g t1 प्लस t, यही वैल्यू है v, तो t पुट कर दो, 8g t1 की वैल्यू कितनी है t है, ये कितना आएगा 2g t प्लस t इक्वल्स टू v, तो ये आ जाएगा 8gt माइनस 4gt, तो v की वैल्यू 4gt, देख लो 4gt है क्या आंसर इसका, क्योंकि ये तो अपने को यही आ रहा है, है ना। क्या किया एक बार फिर से मैं समझाता हूँ, एक बार फिर से समझिए आप। क्वेश्चन नंबर 13, एक प्लैनेट है जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8g है, एक पे 2g है, तो इसका मतलब ये सेम हाइट से इसको रिलीज किया और इसको भी सेम हाइट से रिलीज किया, तो जब ये मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, जब ये यहाँ पे आ रहा है तो इसकी वेलोसिटी v1 मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इसकी वेलोसिटी जो v1 है ये इससे v टाइम्स मतलब इससे v ज्यादा है, v1 इज ग्रेटर देन v2 एंड इट इज कितना ग्रेटर है, इट इज ग्रेटर देन v2 by v, इट इज ग्रेटर देन v2 by v, है ना। तो सेकेंड थिंग क्या दिया हुआ है कि इसमें जो भी टाइम लग रहा है और इसमें जो भी टाइम लग रहा है तो इससे इसमें t टाइम कम लग रहा है, तो अगर आप इसको t1 मानोगे तो इसमें t1 प्लस t मानना पड़ेगा आपको टाइम, तो जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वाला फॉर्मूला vy इक्वल्स टू ui प्लस ayt, ये वाला फॉर्मूला, तो ये तो माइनस हो जाएगा v माइनस v1, ये तो जीरो है, ये माइनस 8g इंटू t1, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो गई v1 इक्वल्स टू 8g t1, तो वही लिख दिया मैंने 8g t1। सिमिलरली v2 की वैल्यू कितनी है 2g इंटू t1 प्लस t, एंड गिवन क्या है v1 माइनस v2 इक्वल्स, ये तो आपको गिवन है। अब दोनों की हाइट सेम है तो हाइट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते थे h इक्वल्स टू हाफ gt स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते थे ayt स्क्वायर, बट अपन यहाँ से फॉर्मूला देख लेते हैं, sy इक्वल्स टू uit प्लस हाफ yt स्क्वायर होता है, ये कितना माइनस h, ये जीरो, ये माइनस हाफ 8g इंटू t1 स्क्वायर, तो यहाँ से एक इक्वेशन ऐसा आ गया, t1 लिख दिया तो ये रूट इस साइड आ जाएगा ऐसा। सिमिलरली सेकेंड केस में ऐसा लिखा तो रूट इसका भी स्क्वायर हटा के रूट लिख दिया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो h बाई जी का टर्म चला जाएगा, क्यों h को अपन एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि आंसर में h आने वाला है नहीं, gt आएगा और वो भी t होना चाहिए, t1 नहीं होना चाहिए, तो अब इसीलिए डिवाइड कर रहे हैं इसको, तो जैसे आप यहाँ पे डिवाइड करोगे तो यहाँ से t की वैल्यू t1 आ जाएगी, अब v1 माइनस v2 इक्वल्स टू v है, v1 कितना था 8g t1, ये कितना था 2g t1 प्लस t इक्वल्स टू v, तो t1 की वैल्यू t पुट कर दीजिए तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ से आपको v की वैल्यू आएगी, है ना। तो थोड़ा सा कहीं कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि डिवाइड करना है या ऐड करना है, तो ये सब चीज थोड़ा देखना पड़ेगा आपको, ये कब आएगा प्रैक्टिस के साथ साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक दिन फर्स्ट बार किया आ गया, हाँ किसी को क्लिक हो सकता है, किसी को कुछ टाइम लग सकता है, बट टाइम के साथ आ जाएगा आपको, ये कहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा कहाँ पे क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं क्या आपका,
A particle is projected vertically upwards from a point A on the ground. Project किया. It takes t1 time to reach a point B. मान लीजिए ऐसा जाएगा तो फिर वापस इसी पे आएगा, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ. ठीक है, ऐसा जाएगा तो वापस इसी पे आएगा, तो मैं इसको ऐसा बना देता हूँ. ये कितने स्पीड से जा रहा है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड. इट टेक्स टाइम t1 टू रीच अ पॉइंट B, बट इट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप. मतलब B कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा तभी तो आगे जा रहा होगा वो. तो यहाँ से ये t इक्वल्स टू 0 है और यहाँ पे t की वैल्यू t1 हो गई. यहाँ पे टाइम इसका t1 हो गया. क्या हो गया? एक मिनट रुको, पता नहीं वो फ्रीज हो गया था, वो पूरा हो जाता है कभी कभी. अभी दिख रहा है ना सब क्लियर? फ्रीज हो गया था वो, स्क्रीन ही फ्रीज हो गया. तो देखो यहाँ से t इक्वल्स टू 0 पे ये पार्टिकल यहाँ पे, t इक्वल्स टू t1 पे पार्टिकल यहाँ पे आ गया. इट स्टिल कंटिन्यूज टू मूव अप. मूव अप है इसीलिए B पॉइंट यहाँ पे होगा. If it takes t2 time to reach the ground from point B, then the height of point. देखो यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है? यहाँ से ये वाला टाइम कितना है? तो ये आपका t2 टाइम. यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है. क्वेश्चन में क्या बोला? If it takes further t2 time, if it takes further t2 time, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम t2 है और यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t1, है ना? तो अब बोला if it takes further t2 time to reach the ground from point B, the height of the. तो आपको ये वाली हाइट बताने की है h की वैल्यू क्या हो. तो सबसे पहले ये बताओ इसके पूरा, इसके जो मोशन में यहाँ से यहाँ तक में जो टाइम लग रहा है वो कितना है? t1. यहाँ से यहाँ तक का t1 है और ये t2 है. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2. टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा? t1 प्लस t2. और अगर इसको u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया अपवर्ड डायरेक्शन में तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g इक्वल्स टू t1 प्लस t2. ये वैल्यू हो जाएगी. इक्वेशन 1 लिख देते हैं, इसको आगे यूज करेंगे. अब मुझे h फाइंड करना है, तो h क्या लिखोगे? h इक्वल्स टू ut1, ये t1 है, माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और हाइट h है. तो क्या लिखोगे h को? h इक्वल्स टू ut1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ से आपको ये वैल्यू जो है h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा u t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. तो u की वैल्यू पुट कर दो. कहाँ से? तो फ्रॉम इक्वेशन 1. u की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो g/2 t1 प्लस t2. तो u की वैल्यू हो जाएगी g/2 t1 प्लस t2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर माइनस हाफ g t1 स्क्वायर. तो ये वैल्यू कितनी हो गई आपको? मल्टीप्लाई कर दो. तो हाफ g t1 स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर.
तो ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, हाफ जी T1 T2। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, है ना, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है ये? तो ये थे आज के आपके डाउट्स। अब बोलो किसी को डाउट आ रहा था कुछ कॉन्सेप्ट्स में, बताइए क्या डाउट्स है यार। कॉन्सेप्ट्स में क्या डाउट्स है बताइए आप। ये जो भी आपके डाउट्स थे वो हो गया, है ना। देखो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी वो देखना पड़ेगा। नहीं जो बता रहा हूँ, जो डाउट से मैं वो बता रहा हूँ तुमको। इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि इस इंस्टेंट पे कांस्टेंट है, मतलब कोई वेलोसिटी से तुमने प्रोजेक्ट किया है तो कुछ तो वेलोसिटी दोगे ना तुम उसको। तो यू कांस्टेंट का मतलब अभी कांस्टेंट है, पूरे मोशन में कांस्टेंट होगा क्या ये यू पूरे मोशन में कांस्टेंट होगा? नहीं होगा। सिर्फ किस डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा? तो एक्स डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट होगा, हमेशा एक्स डायरेक्शन में यूएक्स होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में यूएक्स होगा तो रेंज को सीधा क्या लिखेंगे आप, रेंज इक्वल्स टू यूएक्स इनटू जो भी टाइम आ रहा है, टाइम लिख दीजिए। ये हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, ये वाला टर्म नहीं आएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि ux कांस्टेंट है, तो ax क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ax क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसीलिए रेंज को हमेशा कैसे फाइंड करते हैं, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल या ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ux इंटू टी। अगर हाँ क्वेश्चन में कहीं पे दिया हुआ है कि अगर x डायरेक्शन में भी पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो इसमें आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो जब इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है कि इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द पाथ, ये नहीं है। सिर्फ क्या होता है, वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट अलोंग एक्स डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन, अलोंग एक्स डायरेक्शन थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ है? सर बोलिए। सर जब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर रहता है प्रोजेक्टाइल के, तो उसमें अलोंग वाई डायरेक्शन आपने दिखाया था कि एस वाई यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर होगा, तो एस वाई माइनस एच कैसे होगा उसमें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं लिखाया था। देखो यहाँ से क्या लिखाया था वो बता देता हूँ मैं तुमको। ध्यान से देखिए, वो डिराइव कर रहे थे। ओके, ये यहाँ पे क्या, अरे देखो ना, एक मिनट इसको भी ये बताओ, यूएक्स क्या होता है? ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में यूएक्स इज कांस्टेंट। यूएक्स कांस्टेंट है तो एक्स क्या होगा, डीवी यूएक्स बाय डीएक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करेंगे ना, ये क्या होता है, डीवी बाय डी dt होता है, dt लगाओ, x नहीं dt। तो dv बाय dt होता है, तो ax लिख दिया तो vx लिखना पड़ेगा। तो ये कांस्टेंट है तो ये जीरो हो जाएगा। अगर ax जीरो हो गया है तो हाफ जीरो इंटू टी स्क्वायर, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसीलिए r इक्वल्स टू ux इंटू टी, r इक्वल्स टू ux इंटू टी, है ना। नेक्स्ट डाउट आपका जो है मैं उसको एक बार देख लेता हूँ। अरे हर जगह रेंज जो यूज कर रहे हैं, रेंज क्या यूज कर रहे हैं, यूएक्स इंटू टू ही यूज कर रहे हैं ना हमेशा। रेंज को जो यूज कर रहे हैं यूएक्स इंटू टू ही तो यूज कर रहे हैं अपन। पेज नंबर 18 ना, रेंज को जो यूज कर रहे हैं हमेशा ही यूज कर रहे हैं ना यूएक्स इंटू टी। कहाँ पे यूज करते हैं ये भी बताया है, जब मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, तब यूज करेंगे। कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन, तब यूज करेंगे। अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता तो हाफ ax इंटू टी स्क्वायर वाला भी टर्म आता, है ना। तो s को जो यूज करेंगे s इक्वल्स टू u इंटू टी, सिर्फ किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पे u क्या है, कांस्टेंट है। नेक्स्ट देखिए आपका जो डाउट है, मैंने क्या यूज किया था और आपने उसको थोड़ा सा यहाँ से देखिए।
मैं क्या h को कब लिया था, वो sy इक्वल्स टू h, मैं यहां से मोशन को एनालाइज कर रहा था, कहां से, यहां से, इसको नहीं एनालाइज कर रहा हूं मैं, कहां से एनालाइज कर रहा था, यहां से मोशन को एनालाइज कर रहा था। जब आप यहां से मोशन को एनालाइज करेंगे तो पार्टिकल यहां से जब यहां पे आएगा, यहां से यहां पे आएगा, तो आप sy इक्वल्स टू लिखेंगे ना uyt, फॉर्मूला जो आता है आप लिख दीजिए पहले ayt स्क्वायर। तो मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो sy कितना, देखो यहां से कंसीडर कर रहे हो तुम, तो जब ये यहां से यहां पे आएगा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इसका ये होगा, लेकिन ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन जीरो होता है ना हमेशा। y डायरेक्शन कहां से जीरो होगा, जब आप यहां से मोशन को कंसीडर करोगे तब ना, यहां से यहां पूरा कंसीडर करोगे तब ना, जब आप यहां से कंसीडर करोगे फिर ये ग्राउंड पे आ गया तब तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, लेकिन आप मोशन को कहां से एनालाइज कर रहे हो, यहां से, तो उस केस में तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया ना ये वाला y डायरेक्शन में, है ना। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करे थे बताया था यहाँ से ये वैल्यू t/2 होगी, इसी के लिए इसको यूज किया था। तो आप इसको एनालाइज नहीं कर रहे हो अभी, सिर्फ यहाँ से देख रहे हो, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी सिर्फ x डायरेक्शन में है, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो है ना। इसके मोशन को आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक a to b मान लीजिए आप, तो यहाँ से यहाँ तक जब पार्टिकल आया तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तो दिख रहा है, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -h, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं दिख रही है तो जीरो, ये कितना हो जाएगा -हाफ g t स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा h इक्वल्स टू हाफ g t स्क्वायर, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2h/g अंडर रूट, तो यहीं से t को क्या लिखा था t/2। अब देखो ये भी बताया था कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम होगा, यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम होगा, तो t/2 इक्वल्स टू 2h/g, तो यहाँ से ये वैल्यू t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू अंडर रूट 2h/g, ये 2 रूट के अंदर जाएगा तो 4 इंटू 2 8h/g। बोला था कि इस तरह से टाइम ऑफ फ्लाइट को आप h के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं, इसके टर्म्स में, h के टर्म्स में भी फाइंड कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ से यहाँ पे मोशन को एनालाइज कर रहे हैं, कहाँ से, यहाँ से यहाँ पे, तो आपको ये देखना पड़ेगा किस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अभी भी जिसको डाउट्स है, जितना सॉल्व किया है आज एक बार देख लेना, कुछ भी डाउट्स आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसको भी पूछ लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसका कुछ पार्ट है ग्राउंड टू ग्राउंड का, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।